शिव की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं है। यह ऐसी भक्ति है जो व्यक्ति को बदल देती है, धीरे धीरे, बिना शोर किए। बहुत से लोग कहते हैं कि शिव की भक्ति करने वाला व्यक्ति संसार से कट जाता है, लेकिन क्या यह सच में कट जाना है या फिर यह जाग जाना है? आज हम इसी प्रश्न को गहराई से समझेंगे। शिव पुराण, शैव दर्शन और जीवन के अनुभवों के आधार पर जब कोई व्यक्ति शिव की ओर झुकता है तो सबसे पहले उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उठती है। और जब भीतर शांति आती है तो बाहर का शोर अपने आप व्यर्थ लगने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से संसार और शिव के मार्ग अलग अलग होने लगते हैं। हम अक्सर संसार को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि संसार मतलब घर, परिवार, पैसा, नौकरी, समाज। लेकिन शिव पुराण स्पष्ट कहता है, संसार वस्तुओं का नाम नहीं है, संसार आसक्ति का नाम है। आप जंगल में भी रहें और यदि इच्छाएं जीवित हैं तो आप संसार में ही हैं। और आप भीड़ में भी रहें, पर यदि इच्छाएं शांत हैं तो आप मुक्त हैं। शिव स्वयं संसार को नकारते नहीं हैं, वे आसक्ति को नकारते हैं। यही कारण है कि शिव गृहस्थ भी हैं और वैरागी भी। उनके पास पार्वती हैं, पर उनका मन उनसे बंधा नहीं है। उनके पास गण हैं, पर वे उनके स्वामी नहीं बनते। उनके पास शक्ति है, पर वे उसका प्रदर्शन नहीं करते। शिव पुराण में कहा गया है, शिव भोग का त्याग नहीं सिखाते, शिव भोग की गुलामी से मुक्ति सिखाते हैं। यही बात लोगों को भ्रमित करती है। लोग सोचते हैं कि शिव की भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ देना, पर वास्तविकता यह है कि शिव की भक्ति मतलब भीतर से छूट जाना। जब व्यक्ति शिव की भक्ति करता है तो उसकी इच्छाएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। पहले वह पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? फिर वह पूछता है, मुझे क्यों चाहिए? और एक दिन वह पूछता है, मुझे कुछ चाहिए भी या नहीं? यहीं से संसार ढीला पड़ने लगता है। शिव की भक्ति हमें संसार से इसलिए दूर ले जाती है क्योंकि शिव स्वयं संसार की जड़ों पर प्रहार करते हैं। संसार की जड़ क्या है? अहंकार, मैं, मेरा, मुझे। शिव का पूरा स्वरूप अहंकार को तोड़ने के लिए ही रचा गया है। वे भस्म लगाते हैं ताकि याद रहे कि शरीर राख बनेगा। वे नग्न हैं ताकि दिखावे की आवश्यकता न रहे। वे श्मशान में रहते हैं ताकि मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। और जब मृत्यु का भय चला जाता है तो संसार का आधा नियंत्रण अपने आप खत्म हो जाता है। संसार हमें डर से बांधता है। डर गरीबी का, अकेले होने का, असफल होने का, मृत्यु का। और शिव इन सभी डर के पार खड़े हैं। शिव कहते हैं, जो मरने को तैयार है वही सच में जी सकता है। शिव की भक्ति में सबसे पहले जो मरता है वह है अहंकार। और अहंकार मरते ही संसार का बोझ हल्का हो जाता है। अब शिव के प्रतीकों को समझिए। भस्म कोई सजावट नहीं है, वह चेतावनी है। नाग कोई आभूषण नहीं है, वह निर्भयता का प्रतीक है। त्रिनेत्र कोई चमत्कार नहीं है, वह विवेक है। डमरू कोई संगीत नहीं है, वह सृष्टि की लय है।
जब व्यक्ति इन प्रतीकों को समझने लगता है तो उसका मन संसार के छोटे छोटे नाटकों से ऊपर उठने लगता है। वह अब दूसरों से तुलना नहीं करता, वह अब दिखाने के लिए नहीं जीता, वह अब संग्रह नहीं करता, वह अब शांति खोजने नहीं जाता। शांति उसके भीतर आ। इसीलिए कहा गया है, शिव भक्त अकेला हो सकता है पर खाली नहीं। शिव पुराण में एक गहरी बात कही गई है, शिव की भक्ति में व्यक्ति भगवान को नहीं पाता, व्यक्ति स्वयं को खो देता है। और यही खोना सबसे बड़ी प्राप्ति है। रावण शिव भक्त था पर उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा, इसलिए उसकी भक्ति उसे मुक्ति नहीं दे सकी। मार्कंडेय ऋषि ने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सिर्फ शिव में स्वयं को सौंप दिया और काल भी उन्हें छू नहीं सका। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। शिव की भक्ति मांगने की भक्ति नहीं है, यह समर्पण की भक्ति है। जब व्यक्ति शिव को पूजता है तो शिव उसे कुछ नहीं देते, वे उससे सब कुछ ले लेते हैं। उसका डर, उसकी लालसा, उसकी पहचान, उसका अहंकार, और बदले में देते हैं शांति, स्वतंत्रता और सत्य का अनुभव। यही कारण है कि शिव भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से दूर दिखाई देते हैं। वह उसी दुनिया में होता है पर उसी खेल में नहीं होता। शिव की भक्ति आपको जीवन से नहीं भगाती, वह आपको झूठे जीवन से मुक्त करती है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, अगर शिव की भक्ति आपको संसार से दूर ले जा रही है तो यह कोई नुकसान नहीं है। यह संकेत है कि आप भीतर से जाग रहे हैं, और जो जाग जाता है वह भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता। अगर यह शब्द आपके भीतर कुछ हिला दे तो समझिए शिव ने आपको पुकारा है। हर हर महादेव।